मैं जहाँ भी छिपता हूँ हर रात ठीक 10 बजे एक रहस्यमयी हत्यारा आकर मुझे मार देता है। फिर किसी तरह मैं वापस रात 9:30 बजे पहुंच जाता हूँ और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। मैं जितनी भी कोशिश करूँ भागने की, वह बिना रुके मेरा पीछा करता रहता है। हर बार मेरी बेहद दर्दनाक मौत होती है। बार बार इस तरह मरते मरते मैं मानसिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच गया था। गुस्से में मैंने सामने रखी मेज को लात मार दी। तभी मेरे दोस्त के बैग से एक जोकर का मास्क गिर पड़ा। मुझे लगा वही हत्यारा है। मैंने तुरंत शराब की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी, चिल्लाकर पूछा कि वह मुझे बार बार क्यों मार रहा है। लेकिन तभी जोकर का मास्क पहने एक अजनबी कमरे में घुस आया। गोली चलने की आवाज के साथ ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली मैं फिर से रात 9:30 बजे था। इस बार मैंने तय किया कि अब मौत का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने जल्दी जल्दी कुछ सामान उठाया और बाहर भाग गया। जैसे ही मैं बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, किसी ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डरकर पलटा तो देखा वह मेरी गर्लफ्रेंड थी। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं उसे अपनी पूरी कहानी बताने ही वाला था कि तभी हत्यारा फिर से सामने आ गया। मैंने फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ से हथियार गिरा दिया, लेकिन फिर भी मैं उसे हरा नहीं सका। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह मुझ पर गोली चलाने वाला था, मेरी गर्लफ्रेंड ने बहादुरी से उसकी बंदूक पकड़ ली। मैंने मौका देकर हत्यारे को जोर से लात मारी, अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर मुझे लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने फिर उसी हत्यारे की परछाई दिखाई दी और उसने मुझे एक बार फिर बेरहमी से मार डाला। मैं फिर से रात 9:30 बजे लौट आया। इस बार मैंने एक ऑफिस में छिपने का फैसला किया, लेकिन हत्यारे को जैसे मेरी हर चाल पहले से पता थी। उसने मुझे बहुत जल्दी ढूंढ निकाला। मजबूर होकर मुझे उससे लड़ना पड़ा। लड़ाई के दौरान मेरा हाथ गलती से उसके शरीर से टकराया और मैं यह जानकर हैरान रह गया कि वह हत्यारा दरअसल एक औरत थी। लेकिन आखिर में मैं फिर भी मौत से नहीं बच सका। एक बार फिर मेरी आंख रात 9:30 बजे खुली। इस बार मैं सीधे बाथरूम की ओर भागा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि हत्यारे का मास्क और उसका हथियार वहीं रखा हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह जरूर यहाँ आने वाली है। मैंने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा कि जो भी इस तरफ आए उसकी निगरानी करे। कुछ देर बाद उसने मुझे एक फोटो भेजी। जैसे ही हत्यारी कपड़े बदलने में व्यस्त थी, मैं चुपचाप शराब की बोतल लेकर कमरे के एक कोने में छिप गया। लेकिन मुझे यह पता नहीं चला कि सामने लगे आईने में मेरी परछाई पहले ही दिखाई दे चुकी थी। फिर भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया। अगली बार जैसे ही मैं फिर से रात 9:30 बजे लौटा, मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधा बाथरूम की ओर भागकर उसका हथियार अपने हाथ में उठा लिया।